बचपन में जब हम छोटे थे तब जिंदगी बहुत आसान लगती थी। ना कोई टेंशन, ना कोई प्रेशर, ना ही किसी चीज की फिक्र। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते गए वैसे वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती गईं। ईएमआई, बिल्स, सेविंग्स, लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सब ने हमारी जिंदगी को एक ऐसी दौड़ में धकेल दिया है जहां हम हर वक्त भाग रहे हैं, लेकिन पीस ऑफ माइंड कहीं पीछे छूटता चला जा रहा है। फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना तो हर कोई देखता है, लेकिन स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ बहुत कम लोग ही जी पाते हैं। और शायद इसी सवाल का जवाब हमें जेरेड डिलियन की किताब नो वरीज, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ में मिलता है। नमस्ते दोस्तों, ऑडियो बुक चैनल पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो सिर्फ एक बुक समरी नहीं है, ये एक कोशिश है आपको उस माइंडसेट की तरफ ले जाने की जहां पैसे सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि पीस और हैप्पीनेस की वजह बनते हैं। किताबें सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं होती, वो हमें जीने का तरीका भी सिखाती हैं। और जेरेड डिलियन ने इस किताब के जरिए हमें एक नया नजरिया दिया है। पैसों से जुड़ी चिंता से कैसे मुक्ति पाई जाए और कैसे एक ऐसा फाइनेंशियल सिस्टम बनाया जाए जो न सिर्फ सस्टेनेबल हो बल्कि इमोशनली लिबरेटिंग भी हो। जब ऑथर कहते हैं कि यू कैन हैव मनी बट स्टिल बी मिजरेबल, तो ये बात बहुत गहराई तक जाती है। हम में से कितने लोग हैं जो सैलरी आने के बाद भी तनाव में रहते हैं? कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें, इमरजेंसी के लिए कितना रखें और रिटायरमेंट के लिए क्या प्लानिंग होनी चाहिए? इन सब सवालों का जवाब ढूंढते ढूंढते हम अपनी मेंटल पीस खो देते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि जेरेड डिलियन क्या कह रहे हैं, बल्कि हम साथ मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि उन बातों को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे उतारा जाए। किताब में दिए गए प्रिंसिपल्स जैसे कि सिंप्लीफाई योर फाइनेंसेस, अवॉइड अननेसेसरी रिस्क्स और बी ऑनेस्ट विथ योर मनी हैबिट्स, ये सब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स नहीं है, ये जिंदगी को आसान और शांत बनाने के टूल्स हैं। इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, हर चैप्टर के पीछे छिपे इमोशंस, एक्सपीरियंसेस और लर्निंग्स को डिकोड करने के लिए। तो अगर आप भी अपनी जिंदगी से फाइनेंशियल वरीज को अलविदा कहना चाहते हैं और एक ऐसे फ्यूचर की तरफ बढ़ना चाहते हैं जहां पैसा आपके लिए एक दोस्त की तरह हो, दुश्मन की तरह नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, एटीट्यूड यानी दृष्टिकोण। एक आदमी था, नाम था राहुल। अच्छा खासा कमा रहा था, हर महीने की सैलरी ठीक ठाक बैंक में आ जाती थी, लेकिन फिर भी रातों की नींद उड़ चुकी थी। हर बार जब वो बैंक बैलेंस चेक करता उसका दिल धड़कने लगता। ईएमआई का प्रेशर, इन्वेस्टमेंट का कंफ्यूजन और फ्यूचर का डर, ये सब उसकी सोच पर इस कदर हावी हो चुका था कि पैसा उसके लिए सिर्फ एक डर बन चुका था। ये कहानी सिर्फ राहुल की नहीं है, हम सबकी है, और इसका हल कहीं नंबर्स में नहीं, हमारे एटीट्यूड यानी सोच में छुपा है। हम पैसे से जितना प्यार जताते हैं असल में उससे उतना ही डरते हैं। कभी हम उसे ज्यादा खर्च कर बैठते हैं गिल्ट के साथ, कभी हम जरूरत के वक्त भी बचाने लगते हैं सिर्फ इस डर से कि आगे क्या होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पैसे के लिए जो फीलिंग आपके अंदर है, क्या वो सही है? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं? एज अ टूल, एज अ फ्रेंड और एज एन एनिमी? जेरेड डिलियन हमें एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। अगर हमारा एटीट्यूड ही पैसे के प्रति गड़बड़ है तो कोई फाइनेंशियल प्लान काम नहीं करेगा। बहुत से लोग खुद को कहते हैं आई एम जस्ट नॉट गुड विद मनी, और फिर पूरी जिंदगी उस माइंडसेट में जीते रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि किसी को भी पैसे के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाना सीखना पड़ता है। यह कोई गॉड गिफ्टेड टैलेंट नहीं है। राहुल की तरह हम भी सोचते हैं कि ज्यादा पैसे से हमारी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन फिर भी जब प्रमोशन मिलता है या बोनस आता है, कुछ हफ्तों के अंदर फिर वही चिंता, वही स्ट्रेस लौट आता है। इसका मतलब साफ है, प्रॉब्लम हमारे अकाउंट में नहीं, हमारी सोच में है। एटीट्यूड का मतलब सिर्फ ऑप्टिमिज्म या पॉजिटिविटी नहीं है। इसका मतलब है कि हम पैसे को वैल्यू दें, लेकिन उसे अपनी पहचान या वर्थ का पैमाना न बनाएं। जब हम अपने पैसे के डिसीजंस शेम या गिल्ट से नहीं बल्कि अवेयरनेस और क्लैरिटी से लेते हैं, तब जाकर फाइनेंशियल पीस की शुरुआत होती है। इस माइंडसेट का असर गहरा होता है। आप जब अपने खर्चों को बिना डर के देखना शुरू करते हैं, जब आप अपने गोल्स को सिर्फ दूसरों से कंपेयर करके नहीं बल्कि अपनी जरूरत और खुशी से डिफाइन करते हैं, तब आप महसूस करते हैं कि पैसा आपका दुश्मन नहीं बल्कि आपका साथी बन सकता है।
जैरेड डिलियन इस सोच को बदलने की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमें पैसे से दोस्ती करनी होगी, और जैसे किसी दोस्त के साथ आप ईमानदारी से पेश आते हैं, वैसे ही आपको अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स के साथ भी ईमानदार होना पड़ेगा। खुद से सवाल करना होगा, क्या मैं पैसे से डर रहा हूँ? क्या मैं अपनी वर्थ को सिर्फ इनकम से मेजर कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी फाइनेंशियल जर्नी को शेम के साथ जी रहा हूँ? जब हम अपनी सोच बदलते हैं, तभी हमारा अनुभव बदलता है। राहुल जब अपने पैसों के प्रति अपने नजरिए को बदला, जब उसने खुद को ब्लेम करना बंद किया और पैसे को समझना शुरू किया, तब जाकर उसकी जिंदगी में वो बदलाव आया जो वो सालों से ढूंढ रहा था। और यही है पहला कदम एक स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ की ओर। सोच को बदलो, दुनिया अपने आप बदलने लगेगी। चैप्टर 2, बैलेंस यानी संतुलन। कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में पैसा क्यों इतना भारी लगने लगता है? क्यों हम हर महीने कमाने के बाद भी राहत की सांस नहीं ले पाते? असल में दिक्कत सिर्फ पैसों की नहीं होती, दिक्कत होती है उस बैलेंस की जो हमारी फाइनेंशियल जिंदगी में गायब होता जा रहा है। और यही संतुलन हमारी जिंदगी को या तो आसान बना सकता है या फिर एक बेमतलब की दौड़ में उलझा सकता है। कल्पना कीजिए एक रस्सी पर चलने वाले व्यक्ति की, जो एक छड़ी की मदद से अपने शरीर का बैलेंस बनाए रखता है। अगर वो एक और थोड़ा भी ज्यादा झुक जाए तो गिरने का खतरा बढ़ जाता है। हमारी फाइनेंशियल लाइफ भी कुछ वैसी ही है। अगर हम खर्चों की तरफ ज्यादा झुक जाएं, तो सेविंग्स डगमगा जाती हैं। अगर हम जरूरत से ज्यादा बचत करने लगें, तो आज की खुशियां खो बैठते हैं। यही तो असली आर्ट है, फाइंडिंग दैट फाइन लाइन बिटवीन एंजॉयिंग योर प्रेजेंट एंड सिक्योरिंग योर फ्यूचर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि जितना ज्यादा पैसा बचाओगे, उतना ही फ्यूचर सेफ होगा। वे हर छोटी छोटी खुशी को त्याग कर एक इमेजिनरी फ्यूचर के लिए जीते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वो रियलाइज करते हैं कि उन्होंने अपने गोल्डन मोमेंट्स को सिर्फ एक नंबर के पीछे भागते हुए गंवा दिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं, जिंदगी है, जी लो, और बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, बिना किसी प्लानिंग के, सिर्फ आज को खुश करने के लिए। और फिर एक दिन एक छोटी सी इमरजेंसी उनके पैरों तले जमीन खींच लेती है। असल संतुलन तो तब आता है जब हम दोनों तरफ की ग्रेविटी को समझते हैं। जैरेड डिलियन इसी बैलेंस की बात करते हैं। एक ऐसी लाइफ जहां हम न तो एक्सट्रीम सेवर्स बने और न ही केयरलेस स्पेंडर्स। एक ऐसी जिंदगी जहां आप अपना रेंट भी समय पर भरें और कभी कभार अपने लिए कॉफी की खुशबू भी अलाउ करें। जहां आपके पास रिटायरमेंट फंड भी हो और स्पॉन्टेनियस ट्रिप की फ्रीडम भी। हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई मोमेंट ऐसा आता है जब वो सोचता है, मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ फिर भी सुकून क्यों नहीं है? और जवाब बहुत सीधा होता है, क्योंकि हमने अपनी फाइनेंशियल लाइफ में हार्मनी खो दी है। जिंदगी एक ऑर्केस्ट्रा की तरह है, हर इंस्ट्रूमेंट को सही समय पर बजना चाहिए। अगर सिर्फ ड्रम्स बजते रहेंगे तो मेलोडी बिगड़ जाएगी। बैलेंस कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक फीलिंग है, एक रिदम है जो आपको महसूस करनी पड़ती है। ये तब आता है जब आप अपने खर्चों से गिल्ट नहीं, सेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। जब आप सेविंग करते हैं तो डर से नहीं, खुशी से करते हैं कि आप अपने फ्यूचर सेल्फ को रिस्पेक्ट दे रहे हैं। आपका पैसा आपको एंजाइटी नहीं, कॉन्फिडेंस दे। यही तो असली वेल्थ है, वो वेल्थ जो बैंक अकाउंट में नहीं, आपके इनर पीस में झलकती है। जैरेड डिलियन इसी इमोशनल इक्वेशन की बात करते हैं, जहां आप अपनी इनकम से सिर्फ बिल्स नहीं, अपने मोमेंट्स भी पे करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी खर्च या बचत के बारे में सोचें, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी का बैलेंस बना रहा हूँ या उसे गिरा रहा हूँ? नहीं, क्योंकि पैसा जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सही इस्तेमाल। और सही इस्तेमाल वही है जो आपको तनाव नहीं, सुकून दे। चैप्टर 3, डेट स्ट्रेस यानी आरण तनाव। कभी कभी जिंदगी में ऐसा समय आता है जब हम खुद को पैसों की गहराइयों में डूबा हुआ महसूस करते हैं। हम कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, सपने देखते हैं, लेकिन अचानक एक दिन वो क्रेडिट कार्ड का बिल, वो स्टूडेंट लोन की किस्त, वो कार का ईएमआई रिमाइंडर, सब एक साथ हमारे सिर पर ऐसे टूटते हैं जैसे कोई तूफान हमारी मेंटल पीस को उड़ा ले गया हो। एक लड़का था, नाम मान लीजिए रवि, बहुत एम्बिशियस था, पढ़ाई में अच्छा, सपनों से भरा हुआ। कॉलेज से निकला तो उसने सोचा एक अच्छी नौकरी, एक शानदार गाड़ी और एक बेहतर लाइफस्टाइल उसे खुशियां देगी। पहली सैलरी आते ही उसने क्रेडिट कार्ड लिया, ईएमआई पर फोन खरीदा, फिर कार ली और फिर धीरे धीरे उस फाइनेंशियल कंफर्ट जोन से बाहर निकलता चला गया। शुरुआत में लगा सब मैनेजेबल है,
लेकिन धीरे धीरे हर महीने का अंत स्ट्रेस और गिल्ट से भरने लगा। डेट ऐसा ही होता है, वो एक इनविजिबल चेन है जो नजर नहीं आती लेकिन हर पल हमें जकड़ती जाती है। जेरेड डिलियन कहते हैं कि डेट सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इमोशनल वेट है जो हमारे आत्मविश्वास, हमारे रिश्तों और हमारी नींद तक को छीन लेता है। हम जितना सोचते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, डेट उतना ही चुपचाप हमारी जिंदगी को कंट्रोल करने लगता है। कई लोग सोचते हैं कि थोड़ा कर्ज तो चलता है, सबके सिर पर होता है, लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास सेविंग्स से ज्यादा कर्ज होता है तो आपका दिमाग कैसा महसूस करता है? जैसे एक कांस्टेंट आवाज आपके दिमाग में चलती रहती है, तू फंसा हुआ है, तू पीछे है, तू कभी निकल नहीं पाएगा। जेरेड डिलियन ने यह समझाया कि हम डेट के कारण अक्सर फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं, इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। हम गिल्ट में आकर इम्पल्सिवली कुछ चुकता करने की कोशिश करते हैं, या फिर डर के मारे अपनी आईज बंद कर लेते हैं, स्टेटमेंट्स देखना छोड़ देते हैं, कलेक्टर्स की कॉल्स इग्नोर करते हैं। लेकिन ये सब टेम्पररी एस्केप्स हैं। सच्ची राहत तब मिलती है जब हम उस डर को फेस करते हैं। डेट से निकलना सिर्फ फाइनेंशियल जर्नी नहीं है, ये एक इमोशनल हीलिंग है। ये उस शेम को तोड़ने की प्रक्रिया है जो हम अपने अंदर पाल लेते हैं। हर बार जब हम अपनी किस्त देर से भरते हैं, हम खुद को एक फेलियर मानने लगते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, आप अपने कर्ज नहीं हैं, आप उससे कहीं ज्यादा हैं और आप उस डेट से बाहर आ सकते हैं। लेकिन पहले आपको उस डर को पहचानना होगा जो आपको रोक रहा है। कई लोग इसलिए कर्ज में फंसते हैं क्योंकि वो खुद से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि उन्हें तुरंत हर चीज मिलनी चाहिए। वो भविष्य की इनकम पर भरोसा करके आज के खर्च कर बैठते हैं। लेकिन पीस तब आता है जब हम आज की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और अपने लिमिट्स के अंदर जीना सीखते हैं। डेट से बाहर निकलने का रास्ता नंबर से नहीं, माइंडसेट से शुरू होता है। जब आप एक्सेप्ट करते हैं कि आपने गलत डिसीजंस लिए हैं, लेकिन आप उन्हें सुधारना चाहते हैं, तभी हीलिंग शुरू होती है। जेरेड की ये सोच एक होप देती है कि कोई भी चाहे कितना भी डीप क्यों ना फंसा हो, बाहर निकल सकता है अगर वो रेडी हो खुद को फेस करने के लिए। इसलिए दोस्तों, अगर आप भी किसी न किसी तरह के कर्ज में फंसे हैं, चाहे वो पैसे का हो, गिल्ट का हो या शेम का, तो याद रखिए आप अकेले नहीं हैं और आपके पास अभी भी वो शक्ति है कि आप अपनी फाइनेंशियल स्टोरी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। ये वीडियो और ये किताब उसी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। चैप्टर 4, रिस्क स्ट्रेस यानी जोखिम तनाव। एक बार एक आदमी था, नाम था रोहित। अच्छी नौकरी, अच्छा घर, बढ़िया गाड़ी, ऊपर से देखने पर सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन अंदर से वो हर रोज डरा हुआ था। उसे डर था कि उसकी म्यूचुअल फंड्स कहीं गिर न जाएं, स्टॉक मार्केट क्रैश न हो जाए, जॉब चली गई तो क्या होगा, इंश्योरेंस लिया तो है लेकिन वो भी कहीं कम न पड़ जाए। वो हर दिन फाइनेंशियल न्यूज देखता, हर छोटे बदलाव से घबरा जाता और खुद से बार बार यही पूछता, क्या मैं सेफ हूँ? और यही है मॉडर्न फाइनेंशियल लाइफ की एक कड़वी सच्चाई। हम पैसा इन्वेस्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ अपना पीस ऑफ माइंड भी खो बैठते हैं। जेरेड डिलियन इसी डर की बात करते हैं जिसे हम रिस्क स्ट्रेस कह सकते हैं। वो डर जो हमारे हर फाइनेंशियल डिसीजन से जुड़ जाता है, चाहे वो इंश्योरेंस हो, इन्वेस्टमेंट्स हो या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग। लोगों को लगता है कि ज्यादा रिस्क लेने से ही ज्यादा रिटर्न्स मिलते हैं, लेकिन क्या हर इंसान उस रिस्क को इमोशनली हैंडल कर सकता है? हम सब एक जैसे नहीं होते। किसी के लिए इक्विटी में इन्वेस्ट करना एक्साइटमेंट हो सकता है, तो किसी के लिए वही एंजाइटी की वजह बन सकता है। रिस्क लेना बुरा नहीं है, लेकिन खुद को पहचाने बिना रिस्क लेना बिल्कुल वैसा है जैसे अंधेरे में दौड़ लगाना। एक महिला थी, अंजलि। उन्होंने किसी के कहने पर क्रिप्टो में बड़ा पैसा डाल दिया। एक महीने में प्रॉफिट्स भी हुए, पर उसके बाद डाउनफॉल शुरू हुआ। वो रात रात भर जागकर चार्ट्स देखती, हर बीप पर फोन चेक करती और एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें पैनिक अटैक्स आने लगे। पैसा शायद वो रिकवर कर लेती, लेकिन उसका मेंटल पीस तो जैसे गिरवी रख दिया गया था। जेरेड डिलियन हमें ये सिखाते हैं कि जरूरी नहीं कि हर अपॉर्चुनिटी को पकड़ो, जरूरी ये है कि आप अपने मन की शांति को पहली प्रायोरिटी दो। वो कहते हैं कि कई बार लोग ऐसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर देते हैं जिन्हें वो समझते तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगता है ये स्मार्ट मूव है। लेकिन स्मार्ट वही होता है जो खुद को जानता है और उसी हिसाब से डिसीजंस लेता है। रिस्क से डरने की बात नहीं है, लेकिन रिस्क को मैनेज करना सीखना जरूरी है। कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता जिसमें जीरो रिस्क हो।
लेकिन हर इन्वेस्टमेंट ऐसा जरूर हो सकता है जिसे आप इमोशनली मैनेज कर सको, क्योंकि पैसा अगर आपके दिल की धड़कन तेज कर दे तो वो धन नहीं तनाव बन जाता है। जैरेड डिलियन ये नहीं कहते कि आप रिस्क न लो, वो कहते हैं कि आप ऐसा सिस्टम बनाओ जिसमें रिस्क आपके ऊपर हावी ना हो। वो माइंडसेट अडॉप्ट करो जहां आप अपने पैसे के मालिक बनो, गुलाम नहीं। वो सलाह देते हैं कि खुद से पूछो, अगर मैंने ये पैसा खो दिया तो क्या मैं फिर भी सो पाऊंगा? अगर जवाब नहीं है तो शायद वो रिस्क आपके लिए नहीं है। हम इस दुनिया में रहते हैं जहां अनसर्टेनिटी ही सर्टेनिटी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम हर वक्त घबराते रहें। आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ ऐसे डिजाइन करनी है कि चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आप इमोशनली स्टेबल रह सकें, और यही है असली फ्रीडम। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में पैसा एक साधन बने, न कि सिरदर्द, तो अपने रिस्क को समझो, उसे अपनाओ, लेकिन उसे खुद पर हावी मत होने दो। चैप्टर 5, रिलीफ यानी राहत। क्या आप कभी ऐसी सुबह के बारे में सोचते हैं जहां आप नींद से उठें और आपको कोई फाइनेंशियल चिंता न सताए, जहां ना ईएमआई का रिमाइंडर हो, ना कोई पेंडिंग पेमेंट की उलझन, और ना ही मन में वो डर कि आने वाले वक्त में क्या होगा? जैरेड डिलियन की किताब नो वरीज, हाउ टू लिव अ स्ट्रेस फ्री फाइनेंशियल लाइफ का वो हिस्सा इसी एक सपना सी लगने वाली भावना को हकीकत में बदलने की बात करता है। रिलीफ यानी राहत। राहत सिर्फ एक इमोशन नहीं, ये एक स्टेट ऑफ बीइंग है, एक ऐसा भाव जहां आप अपने पैसों के साथ पूरी तरह शांति से जी पा रहे हों। लेकिन क्या ये इतना आसान है? जैरेड डिलियन के अनुसार हाँ, अगर आप पैसे से रिश्ते को फिर से परिभाषित करना सीख जाते हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो सालों तक हाई पेइंग जॉब में था, लेकिन हर महीने के अंत में एंजाइटी और गिल्ट में डूबा रहता था। खर्च ज्यादा नहीं था, इनकम अच्छी थी, फिर भी मन बेचैन था। वजह, फाइनेंशियल लाइफ का कोई ठोस स्ट्रक्चर नहीं था। पैसा आ रहा था, जा भी रहा था, पर सेटिस्फैक्शन कहीं नहीं था। ऐसे में जब उसने अपने खर्चों को सिंप्लीफाई करना, इन्वेस्टमेंट्स को ऑटोमेट करना और अननेसेसरी फाइनेंशियल नॉइस को एलिमिनेट करना शुरू किया, तो पहली बार उसने अपनी सांसों में हल्कापन महसूस किया। यहाँ रिलीफ का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपके पास बहुत पैसा हो, बल्कि ये कि आपको हर समय पैसों की चिंता न करनी पड़े। आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो आपकी जिंदगी के साथ हार्मोनाइज करता हो, न कि उसे कंज्यूम करता हो। जैरेड डिलियन इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझाते हैं जैसे आप एक ऑर्केस्ट्रा चला रहे हों। हर इंस्ट्रूमेंट को सही वक्त पर प्ले करना आता है तो संगीत खुद ब खुद खूबसूरत हो जाता है। उसी तरह जब आप अपनी इनकम, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स और खर्च को एक सिम्फनी की तरह बैलेंस करते हैं, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ भी शांत और प्लेजेंट हो जाती है। जब आप छोटे छोटे बदलाव करने लगते हैं, जैसे एक सिंपल बजट बनाना, इमरजेंसी फंड क्रिएट करना, अपने इमोशनल खर्चों को समझना, तो आप पैसे पर कंट्रोल हासिल करना शुरू करते हैं, और यही कंट्रोल रिलीफ की शुरुआत होती है। एक और टचिंग बात जो जैरेड कहते हैं वो ये कि बहुत बार हम अपने पास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स को लेकर इतने गिल्टी रहते हैं कि हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज देख ही नहीं पाते। लेकिन रिलीफ तभी आता है जब हम अपने आप को माफ करना सीखते हैं। जो हुआ वो सीखा, अब उससे आगे बढ़ो। यही मैच्योरिटी, यही इमोशनल विजडम आपको एक नया मुकाम देती है। जैसे जैसे हम इस जर्नी में आगे बढ़ते हैं, हमें एहसास होता है कि फाइनेंशियल पीस का रास्ता बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। यह इस बात पर नहीं टिका होता कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि इस पर कि आप उसके साथ कैसा फील करते हैं। एक कहानी याद आती है एक मिडिल क्लास कपल की, जिन्होंने एक मॉडेस्ट घर खरीदा, लाइफस्टाइल बहुत सिंपल रखा, बच्चों की एजुकेशन के लिए पहले दिन से प्लानिंग शुरू की, और आज वो लोग दूसरों के लिए इंस्पिरेशन है, क्योंकि उनके पास सिर्फ पैसा नहीं है, उनके पास शांति है, और यही तो असली रिलीफ है। इससे ये समझ आता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रॉम कंफ्यूजन, फ्रॉम रिग्रेट्स। जब आप अपनी जिंदगी को इस क्लैरिटी के साथ जीते हैं, तो आप सिर्फ पैसे से सिक्योर नहीं, मेंटली और इमोशनली भी फ्री हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आज आप भी पैसों से जुड़ी उस चिंता से बाहर निकलना चाहते हैं जो आपको हर दिन खा रही है, अगर आप चाहते हैं कि रात को आप आराम से सो सकें बिना किसी एंजाइटी के, तो समझ लीजिए कि आपकी जर्नी रिलीफ की ओर शुरू हो चुकी है। क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक किताब की समरी नहीं, ये आपकी शांति की तलाश का हिस्सा है। धन्यवाद, फिर मिलते हैं।